दाता की नगरी लाहौर। शहंशाह शाहजहां ने इसी लाहौर के बारे में कहा था, बूद आबाद दाइम शहर लाहौर, वबा व कहत इंजा दूर दारत। मेरा नाम तानिया है और हमारा सदियों पुराना आबाई घर अंदरून लाहौर में है, जहाँ मैं अपनी प्यारी सी अम्मी के साथ रहती हूँ। अब्बा जी के इंतकाल के बाद उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। अब उनका ख्याल है कि ज़्यादा लाड प्यार से मैं बिगड़ गई हूँ। वैसे मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। इस मोहल्ले में हर वक्त रौनक लगी रहती है, जहाँ चाचा भारा और उस्ताद सुरीले खान की लड़ाई बिला वक्फा चल रही होती है। ये दोनों हमारे किराएदार हैं। चाचा भारा खुद को पहलवान कहते हैं, लेकिन कभी कोई दंगल नहीं लड़ा। उस्ताद सुरीले खान सिर्फ नाम के सुरीले और काम के बेसुरे। इन दोनों के बेटे सलमान और अकील अपने बाप की तरह हैं, यानी काम कम और बातें ज्यादा। मेरी एक ही सहेली है, लेकिन ना तो वो इस मोहल्ले में रहती है और ना ही इस शहर में और ना ही इस मुल्क में। मिरेल न्यूयॉर्क में बैले डांसर है। हम दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई और अब वो मेरी दावत पर लाहौर आ रही है। ये कहानी मिरेल की ही है। अबे पहले अस्थाई पक्की कर, उसके बाद अंतरे पे आते हैं। बोल बागों में पड़े झूले तुम हमें भूल गए, खुशी से नहीं भूले। बोल तुम हमें भूल गए। अल्लाह तुझे जिंदगी दे करवट करवट। भाई इतना बेसुरा बेटा मैंने नहीं देखा सुरीले बाप का। अबे ठीक तरह से बोल बे। बागों में पड़े झूले तुम हमें भूल गए। बंद करो और बंद करो, बेवक्त की डखनी है। जिस वक्त शुरू करते हो तो हो ही जाते हो। बंद कर। अबे बदज़ौक़ जाहिल आदमी, ये बेवक्त की रागनी नहीं है, ये राग है। राग जो तेरी समझ में नहीं आएंगे, समझा? कौन सी समझ में नहीं आ रहे? मैं डाग उठा के ये पेटी तेरे सर में मारूंगा। अब मार बच्चे पकड़ के कमर। क्या तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो? अरे इतना नहीं हुआ कि बाजी नसरीन खड़ी हुई है और तुम लोगों से ये नहीं बताया जा रहा कि आखिर स्यापा क्या है? स्यापा क्या? हर वक्त स्यापा डाला होता है इसने। देखो तो सही, सुबह हो दोपहर हो रात हो शुरू हो जाता। अबे ये हमारा काम है, हमें करने दे। तू क्यों कर रहा? अब बता रहा हूँ, इसने पे सुने हो। चाचा वास्ता है रब का, और चुप भी कर जाया करो कभी। टाइम बंदे के आराम करने का भी होता है। बाबा जी बंदा वर्जिश करके आए, 2 मिनट आंख भी बंद ना करे। वाह 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 वाह, बड़ा आया तू पहलवान। अरे वर्जिश करने वाली शक्ल है तेरी,
आज तक कोई दंगल भी लड़ा है तूने? आ जाता है पिट कर हमेशा। अब बजबे ने अपनी आंखों से देखा है पटकते इसको उठा उठा के। एक तो ना मैं इस शोर शराबे से तंग आ गई, और अम्मी आप तो नहीं चुप करवाने आई थी। क्यों? मैं कोई इन लोगों की उस्तानी हूँ जिन्हें चुप कराऊं? और बात सुन, मैं तेरे से बड़ी सख्त तंग आई हुई हूँ। अरे इतनी लंबी जबान है तेरी, सारा दिन तेरी माँ घर के काम करती है और तू सारा दिन बैठ के अपनी सहेली से अमेरिका में फोन पे बातें करती है, तुझे शर्म नहीं आती? तो अम्मी मेरी एक ही सहेली अमेरिका में, वो भी पाकिस्तान आ रही है, और मुझे लगता है कि इन लोगों के शोर शराबे की वजह से ना वो अगले दिन ही अपना सामान पैक करेगी और चली जाएगी। अरे भी तानिया बेटी, क्या कहा? अमेरिकन लड़की यहाँ आ रही है हमारे मोहल्ले में? सुरीली भी है कि नहीं? दांत निकालने की लोड़ नहीं है, मैं तुझे बता दूं। ऐसे खुश हो रहे हो, उसे ये डाग डागड़ी ये पसंद नहीं है, उसे रॉक एंड रोल पसंद है। अब्बा जी, ये जो देसी कुश्ती लड़ते हैं ना, इसको तो वो जंगलीपन समझते हैं और नफरत करती होंगी वहां की लड़कियां इससे। और वो क्या कहते हैं, आई हेट वॉयलेंस। हाँ याद आ गया। ओए टिल्ले, पहलवानी के बारे में कुछ कहा ना, ऐसा धोबी पटका दूंगा ना, सारे सुर निकल जाएंगे। सारे का इधर और पा इधर। हाँ वाह 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 वाह, तेरे क्या कहने हैं, बड़ा है रुस्तम जमान। ओए मैंने राग झंझोटी सुनाया ना तो तेरा सारा जिस्म झुंझुना उठेगा। बस का दे राग झंझोटी। तौबा भाई, इन दोनों बाप बेटों की ज़बानें कैसे चलती हैं, कैंची की तरह, कुतर 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 कुतर। ओहो, मेरी भी कोई बात सुनेगा? मीरल को देसी कुश्ती भी पसंद है और क्लासिकल मौसीकी भी। वाह भाई वाह, लो भी इसी खुशी में हमसे अचानक एक नई चीज हो गई, कहो तो पेश करें। अभी भी नहीं, मैं उठा के नीचे फेंक दूंगा। लाहौर इतना इंटरेस्टिंग है, तस्वीर और वीडियोस में इसका आधा भी नजर नहीं आता। अभी तो तुमने लाहौर का सिर्फ एक रुख देखा है, ऐसे तो नहीं कहते कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमे ही नहीं। So you mean today is my birthday? बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं इस शहर से बहुत पुराना रिश्ता है, कोई चीज़ है जो हमेशा मैं इस शहर की तरफ बुलाता है। तो अगर तो तुम जन्म जन्म के चक्कर पे यकीन रखती हो तो शायद तुम पिछले जन्म में लाहौर में पैदा हुई होगी। पता नहीं, लेकिन लगता है कि जब कभी पैदा नहीं हुई थी तब से मैं इस शहर को, इस लाहौर को जानती हूँ। I've seen it in my dreams. आ गई मेम आ गई। ओए छोड़ दे। बस कर दो। सत बिस्मिल्लाह जी आया नु। बेटा जी क्या बात है, बड़ी देर लगा दी, खैर थी ना? अम्मी सब ठीक था। मीरल मीरल तू ते परा हो जा। हाँ हाउ डू यू डू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। ये तो उर्दू भी बोलती है। हाँ जी, तानिया ने मुझे सिखाया और नेट पर पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखा, इसके लिए उर्दू बोलती हूँ। उर्दू तो ऐसे बोलती हैं जैसे अमेरिका में नहीं, यहाँ अपने डिफेंस में पैदा हुई हो। वाह जी वाह, बड़ी कोई अकल की बात की है तूने। डिफेंस देखा भी है कभी? अपना डिफेंस है। ओए, तुम लड़ना है ना तो निकलो यहाँ से, चलो। आप दोनों क्या कहते हैं? Well, I'm a wrestler. Actually, मेरे अब्बा जी पहलवान है, मैं उनका पट्टा हूँ। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वो किंग ऑफ द रिंग टाइप। किंग ऑफ द रिंग टाइप, ऐसा किंग है जिसकी अपनी कोई सल्तनत नहीं है और कभी कोई कुश्ती तुम लोगों ने जीती हुई है। बातें करा लो इनसे। तेरी तरह बेसुरा बेताला तो नहीं हूँ ना। बेसुरा ना कहीं, वो ही ना हो कि मैं तेरा तबला बना के यहीं बजा दूं, दगड़ा 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 धनीता धा। पहले धनीता धा असली वाला बजाना सीख तो ले। तू मैदान में उतरना सीख ले। और कभी कोई कुश्ती भी लड़ी है? पिट पिट के आते रहते, सारा दिन यही बातें आती है। चुप कर जाओ तुम दोनों जल कुकड़ो और निकलो यहाँ से। अरे वो इतनी दूर से यहाँ आई है और तुम लोग उसके सामने लड़े जा रहे हो। दफा हो जाओ बेटा, जा इसको कमरे में ले जा, ताकि आराम शराम कराए। इतनी दूर से आई है वो। जा शाबाश, चलो जाओ। हाँ
तो कैसे लगे हमारे किराएदार? बहुत इंटरेस्टिंग। क्या ये वाकई अच्छा रेसलर और सिंगर है? हाँ, लेकिन सिर्फ अपने ख्वाबों में। वैसे हैंडसम तो है, लेकिन अगर अपना मुंह बंद रखे सिर्फ तब। हैंडसम तो है। ये क्या है? कुछ नहीं यार, इट्स पर्सनल। आई मीन से अब क्या करी थी अखिल और सलमान के बारे में? कुछ नहीं, आई थिंक तुम थक गई होगी। यू शुड टेक अ बाथ, और अभी लाहौर भी तो घूमना है तुमने। ओके, गुड आइडिया। अबे बावला हो गया क्या? बच्चों जैसी बातें करता तू। अबे तेरा पासपोर्ट तो इस घर में घूम रहा, और वो भी नीले कलर का। यार वो इधर ना ब्याह के चक्कर में आई है, लिखवा ले मुझसे। अच्छा, तो कहाँ है एकेडमी, जरा बताना मुझे। बच्चों जैसी बात कर दी बाजी आपने। मैं हूं ना एकेडमी, चलती फिरती हुई सुरीली एकेडमी। अपनी साथ में एक एकेडमी हूं मैं। ओ पुचड़े, और यार वो लड़की जो आई है बाहर से, और क्या नाम है उसका? मीरल अब्बा जी, मीरल। मीडल। यार वो इधर ना ब्याह के चक्कर में आई है, लिखवा ले मुझसे। तो अब्बा जी, पूरे अमेरिका में लड़के नहीं है जो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आई है? अरे तू भी पागल ही है यार। ओए मैंने पूरी दुनिया देखी है, तूने तो सिर्फ अपने प्यो को ही देखा है। अरे बात सुन, ये जो लड़की होती है ना बाहर से आती है, ये देसी लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। वो पाकिस्तानी लड़कों को मुड़ीद समझती हैं। आपकी तरह अब्बा जी। अब ओए शुक्र कर उठाया नहीं गया। और तेरी उम्र में ना 2.5 मन की बोरी या ये वजन इस तरह उठाते थे जैसे आप लोग कसम उठाते हो। समझ आई है? ओए वो देसी लड़कों से शादी करके ना तो अपने साथ अमेरिका ले जाती है। वो है अब्बा जी, वो मैं अमेरिका। अरे अमेरिका पहुंच गया ना, वाशिंगटन पहुंच गया ना, न्यूयॉर्क। अब्बा जी मैं तो मियामी दा भी गेड़ा पाए हैं। अरे मियामी को छोड़ो, मामी को याद करो जो तेरे लिए दुआएं करती थी। कब आओगे तुम आओगे, कब आओगे तुम आओगे, मोरा तुम बिन जिया उदास। मेरे मालिक मुझे माफ करना, और साथजा के काम पे हाथ नहीं डालना चाहिए, मगर क्या करे, मजबूरी है। अबे इतने खराटे ले रहा और वो भी बेसुरे। अबे खराटे तो सुर में ले ले, मेरे भी सुर खराब कर दिए तू। अच्छा बच्चू, तेरा इलाज करता हूं। उठ मेरा बच्चा, उठ जा, नाश्ते का टाइम हो गया बेटा, उठ जा। क्या है अब्बा जी, क्यों जगा दिया मुझे? अभी तो मैं मरी में घूम रहा था। अबे बात सुन बे, मैं तुझे अमेरिका में घूमता हुआ देख रहा हूं, तू मरी में घूम रहा। अब्बा जी अभी तो मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना है। अबे बावला हो गया क्या? बच्चों जैसी बातें करता तू। अबे तेरा पासपोर्ट तो इस घर में घूम रहा, और वो भी नीले कलर का। नीले रंग का? अबे बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा तू। और ये लड़की जो आई हुई अमेरिका से, इसका पासपोर्ट ब्लू रंग का है, अमेरिका डॉलर बेटा, डॉलर। अबे तू बुद्धू का बुद्धू ही रहा। बात सुन, तू इसके साथ अमेरिका जा सकता है, और जब तू अमेरिका चला जाएगा तो फिर दुआ करना बेटा कि शायद मेरी उम्र का भी कोई पासपोर्ट मिल ही जाए बेटा। अब्बा जी आपने तो मुझे रास्ता दिखा दिया। बस बेटा, बेटा हमने सुन रखा था कि क़यामत आ सकती है, दुनिया इधर से इधर हो सकती है, लेकिन बेसुरा कभी सुरीला नहीं हो सकता बेटा। तूने तो मायूसी कर दिया।
वाह भाई वाह, वाह मजे आ गए, तबीयत खुश हो गई सारे का। अरे ये क्या लगा दिया तूने, हैं? सुरीला म्यूजिक एकेडमी। अरे बाजी देख भी रही हो कि क्या लगा रहा हूँ मैं, और वैसे भी पूरा किराया देता हूँ, अपने पोर्शन में लगा रहा हूँ, जो जी चाहे लगाऊं। अच्छा तो कहाँ है एकेडमी, जरा बताना मुझे। बच्चों जैसी बात कर दी बाजी आपने। मैं हूं ना एकेडमी, चलती फिरती हुई सुरीली एकेडमी, अपनी साथ में एक एकेडमी हूं मैं। अब्बा जी, अब्बा जी। अबे अब्बा जी का बच्चा, अब्बा जी। क्या हुआ? अब्बा जी आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? अबे अब्बा जी का बच्चा, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। अब्बा जी वो सलमान बता रहा था कि आपको दिल का दौरा पड़ा है। अबे दिल यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। यहाँ। और वो बकवास कर रहा, वो हमसे कोई दुश्मनी निकाल रहा, मैं तो अच्छा खासा घूम रहा हूँ। अरे बात सुन, तू जो बाप को देखने यहाँ भागा चला है, तो लड़कियों को कहाँ छोड़ के आया है? नहीं वो मैं सलमान से कह के आया हूँ, वो रिक्शा लेके। वो तेरी तो ये बात थी अब्बा जी। अबे अब्बा को देखने भागता हुआ चला आया, लड़कियां क्या सलमान के हवाले कर रहा है तू? अबे तुझे कहा भी था मैंने। क्या कहा था, बता मुझे, क्या कहा था, जल्दी बता। कुछ नहीं बाजी, मैंने क्या कहना है, बाप बेटे की बात है आपस में, बस तू ही समझा दे इस पागल के बच्चे। अब हम मेरे मालिक इस पागल को समझा दे। अबे तूने नुकसान कर दिया, नुकसान। अब आज सब समझता हूँ तुम दोनों की चालाकियां। तेरी चालाकियां क्या समझते तू है? अब पूछ अपने लमड़े से, ये जो सलमान बैठा हुआ, इसने मेरे अकील को क्या कहा? हाँ तो क्या गलत कहा है? अब्बा जी सारा दिन घर में बैठ के गला पाड़ रहे होते हैं, तो तबीयत तो खराब ही हुई ना इनकी। ये तबीयत है। अब क्या तुझे शक्ल से मैं पागल लगता हूँ? मैं तो उस वक्त बैठा रियाज कर रहा था, और मैंने राग छेड़ रखा था, जय जयवंती। यार उसका तो पता करो, इसका वो कौन सा मोशन है जिसने इसको रागों के नाम बताए हैं। अबे जिन हरकतों पे तुम लोग उतर आए हो ना, यकीन जानो कि तुम बाप बेटों के काम नहीं आएंगी। और केड़े काम है, कौन सा काम है? अब बात सुन, ये जो हमने एकेडमी खोली ना, ये खालिसतन उस बच्ची के लिए खोली, क्योंकि वो यहाँ सच्चे सुरों की तलाश में पाकिस्तान आई है। वो सच्चे सुर सुन ले के पास। और तू तो पूरा जल कुक्कड़ है, इतना पिस्ता बादाम खाने के बाद भी, और तेरी जान ही बननी अंदर ही अंदर हसद इन दोनों को खाता जा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, और ये बाप बेटे किस तरह के हैं, और तुम दोनों ने और कभी अमेरिकन लड़की नहीं देखी? और तू तो जैसे अमेरिका में लोगों को वर्जिशें कराता रहा, कल जब मेरी एकेडमी में आएगी ना वो बच्ची मुझसे गाना सीखने, तो देखना गाने का आगाज राग एमन से होगा। आगाज होगा राग एमन से, इख्तिताम होगा एमनाबाद जाके। सड़के सड़के सड़के। अब ये शक्ल से गुजरा वाला का लगता, इसलिए घूम फिर के उधर को जाता, ये कभी एमनाबाद, कभी कामों की, कभी मुरीद के। लो भी बच्चों, सदियों में ऐसी चीजें बनती हैं जो अचानक हमसे आज बन गई। आपकी नजर करते हैं, अर्ज किया है, बार बार बरसे मोरे नैन, बार बार बरसे मोरे नैन, ये बहुत कीमती जगह है ये। मोरे नैना बार बार बरसे मोरे नैन। अभी आप आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पीछे पीछे गाइए, क्योंकि बाकायदा रस्म होने के बाद आप गाएंगी। अच्छा जी, वैसे यूं तो हमें आज तक किसी ने अपना शागिर्द बनाना कबूल नहीं किया, लेकिन हम आपको अपना शागिर्द बना रहे हैं। अब बात सुन बे, अब निकम्मे बेसुरे, उठ के कोई काम कर लिया कर। अब पकड़ गहना, वो गहना और ये गाना बाद में होगा, ठीक है? ला भाई ला, वाह 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 वाह, ये है जी वो, ये भाई ये बहुत नायाब चीज है, ये दुनिया में बहुत कम है, इसे कहते हैं गहना। दाहिना हाथ आगे बढ़ाइएगा जरा, ये वाला राइट हैंड, या ये हो गया जी गहना, ये, और इसे कहते हैं गुड़। ये देखिए,
ये कहते हैं ना, वो सियाने कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतनी गुड़ होगी। मेरा मतलब है उतनी ही मिठास पैदा होगी आवाज में। लिटिल बिट। थैंक यू। सर इधर लाइएगा। भाई वाह, जीती रही है। ये गहना जो है और शागिर्द करना, ये नसीब वालों की किस्मत में होता है। हाउ लकी यू आर। अच्छा, इसके साथ कुछ रस्में और भी बनी है। उस्ताद जी को कुछ नजराना देना। नजराना? गिव हिम सम डॉलर्स। बेटा, नॉट सम नहीं, $200 or $300। या अल्लाह। वैसे तो नजराना ₹100 होता है, लेकिन आप क्या याद रखेंगे, आप पूरे ₹5। अरे भाई, हमने तो नजराना मांगा था, ये तो नजर ना आना वाली बात हो गई। खैर बच्चे, इसे एडवांस समझ के रख लेते हैं। अबे शर्म नहीं आती? अबे बात सुन रहे, अबे भगा इनको, भगा। इनको शर्म नहीं आती? दूसरों के घरों में झांकते। चलो निकलो यहाँ से। आजा। अब इनके ज़्यादा मुंह ना लगिए, कूड़ लोग हैं, कूड़। लो भी काम पे आते हैं। अब आप मेरे पीछे पीछे कहेंगी सा। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, इन्होंने तो मुझसे भी अच्छा सा कह दिया। भाई पागल, मर्द को दर्द नहीं होता। होता है अम्मा जी, वो मर्द को भी दर्द होता है। मीरल जी, अच्छा था ना? गुड। दूसरा सारे गम पता नहीं सा। तू तो कह रहा था हम खाने पे जा रहे हैं, ये तुम्हें किधर लिया है? ओ जी, मैंने सोचा इतना बड़ा पहलवान हमारे साथ है, ओ जी सामने एक खड़ा है, तो क्यों ना आज इसकी पहलवानी का जोर ही देख लें। और तुझे क्या खाने की पड़ी रहती है, खाना भी खिला दूंगा तुझे। अब मुझे ऐसा मजाक ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब भला मैं कोई ऐरा गहरा बाजारी पहलवान थोड़ी हूँ, है मीरल जी? No, it's a very good idea. मुझे रेसलिंग की बड़ा शौक है। अब देखें मीरल जी, अब मेरे मसल देखें। अब भला किसी में जुर्त है जो इतने मजबूत पहलवान के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़े हैं? और पहलवान जी खाड़े में आजो, देख लेते कौन बड़ा पहलवान। Be careful. He's a big time wrestler. He's gonna break your bones. चले मैडम जी, देख लेते हैं कौन बड़ा पहलवान है। जा। बस पुतड़ बस होए ना काड़ा, मेरे कलेजे को हाथ पड़ता। वैसे मैंने सारी रिपोर्ट ले ली है। ये जो सुरीला है ना, फिका सुरीला,
इसके पुत्र ने डब्बी पहलवान को पैसे दे के तो तुझे फैंटी लगवाई है। ओ अब्बा जी, मैं नहीं जाना अमेरिका। ओ इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं तो मैं इधर ही ठीक हूँ। अभी तो मैं गया नहीं तो इतनी कुट पड़ गई है। ओ पता नहीं जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या होगा। ओ चुप कर, बेवकूफ का बेवकूफ ही है। डंडी पट्टी तू फिट है नहीं, तू फिक्र ना कर। मैं आधी पट्टी बर्फ की लगा के ना तो तुझे टकोर भी करूंगा। भाई पागल, मर्द बन मर्द, मर्द को दर्द नहीं होता। होता है अब्बा जी, ओ मर्द को भी दर्द होता है। अब्बा जी, मैंने फैसला कर लिया है। हाँ? मुझे तो तानिया ही पसंद है। वो घट्टो घट्ट पहलवानों से कुट तो नहीं ना पड़वाती। वो आपको नहीं पता अब्बा जी, वो कैसे उस मेरेल ने मुझे धक्के मार मार के पहलवानों में सुटा। वैसे पुत्र, आइडिया बुरा नहीं है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर मुड़ेल से तेरी शादी नहीं होती, तू अमेरिका नहीं जाता ना, तो ये तानिया वाला काम भी बहुत फिट है। इससे तेरी शादी होगी ना तो उसकी माँ जो आए दिन किराया मांगती है ना, वो किराए से जान छूट जाएगी। आए ओ अब्बा जी, आपको किराए की पड़ी है और मेरी दर्द से जान निकली पड़ी है। बस मेरा पुत्र, इधर आ, मैं थोड़ा दबा देता हूँ। नहीं अब्बा जी, इधर आ मेरा पुत्र। नहीं अब्बा जी, इधर आ जा, आजा। इधर ऐसे काट, ऐसे काटे। पहलवान का पुत्र होके मार खाता, ऐसे काट। यार यू आर वेरी लकी, अपनी अम्मी के साथ रहती हो। ये तो है। अब लेकिन तुमने बताया था कि तुम्हारी मदर भी सिंगल पेरेंट थी। सिंगल मदर थी, लेकिन अच्छी माँ भी थी। यू मस्ट मिस हर समटाइम्स। समटाइम्स नहीं, ऑलवेज। 1 साल हो गए बट आई मिस हर एवरी डे। अब मिरेल, तुमने कभी अपने फादर के बारे में नहीं बताया। लाइक वो क्या करते हैं, कहाँ होते हैं। वो देखो, बादशाह मास्क यहाँ से कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तुम कुछ कंफ्यूज लग रही हो और मुझे लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा भी रही हो। मेरे पास आपसे छुपाना के लिए कुछ नहीं, तलाश ही ले लो। ओके। अब वैसे मिरेल, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पर एक दरबार है, वहाँ पर जो भी मन्नत मानी जाए वो हमेशा पूरी होती है। तो अगर तुम्हारी कोई मन्नत है तो वो भी पूरी हो सकती है, और अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है तो उसका भी हल निकल सकता है। ये जगह है जहाँ पप्पू साईं 2 प्ले करता है। तुम पप्पू साईं को कैसे जानती हो? मैं इनकी वीडियोस देखा नेट पर, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लव टू मीट हिम। ठीक है। अब मिरेल, तुम्हें सिर्फ उस दरबार पे जाना होगा और दिया जलाना होगा, और तुम्हारी जो भी मुराद है वो पूरी होगी, या जो भी तुम्हारी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं सलमान और अकील को कहूँगी, वो तुम्हें वहाँ पर ले जाएंगे। एंड आई एम सॉरी, अम्मी की तबीयत ख़राब ना होती तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंटी के पास रहना। मैं सलमान और अकील के साथ जाऊँगी, वो चिराग भी रोशन करूँगी। शायद अपने कन्फ्यूजन ख़त्म कर सकूँगी।
शुक्र है तुम्हें होश तो आया। हम लोग इतना परेशान हो गए थे, और अम्मी ने तो अकील और सलमान की अभी तक क्लास लगाई हुई है कि वो तुम्हें वहाँ पर लेकर क्यों गए। फीलिंग सो लाइट, कंफ्यूजन दूर हो गया। मुझे पता है क्या करना। आई नीड योर हेल्प। माई हेल्प? हाँ हाँ, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। कल तुम सच कह रही थी। मैं अभी तक सारे नहीं पता है इस ट्रिप के बारे में, मगर अब बताना चाहती हूँ। मुझे पता था कि लाहौर आने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है, और कोई राज है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मेरा लाहौर आने की मकसद खुद की तलाश है। खुद की तलाश? बात सुनो, ठीक है छुड़ीले, अपने बेटे को समझा ले, मेरे बेटे के रास्ते से हट जाए वरना क्या है? अभी ताजा ताजा तेरा बेटा पिट के आया वहां से, फिर भी तुझे सुकून नहीं आ रहा? क्या काम कर रहे आए? वो डब्बी पहलवान को तो तेरा बेटा लेके आया था। अरे तेरा बेटा यूं तो बहुत बड़ा पहलवान बनता, वहां से तो दुम दबा के भाग दिया, अब तो मुझ पर रोब झाड़ने आ गया। और फिर क्या छुड़ीले, तू और तेरा बेटा और मेरे बेटे के रास्ते से हट जाओ, वरना वो मेरे बेटे को पसंद करती। इसका सबूत ये कि उसने अपने बाजू पे मुझसे गंडा बंधवाया और बाकायदा मेरी शागिर्द बन गई। गंडा बंधवाया है, कोई मंगनी तो नहीं हुई ना? अब मंगनी भी हो जाएगी, मगर एक बात कान खोल के सुन ले बे, वो मेरे बेटे से मोहब्बत करती है। और मेरे बेटे का प्यार करती है। अब मेरे बेटे को पसंद है। मेरे पुत्र का प्यार करती है। बकवास कर रहा तू? अरे ये तुम दोनों क्या फजूल बातें कर रहे हो हैं? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम लोगों का? अरे वो लड़की बेचारी यहाँ सैर करने आई है, तुम लोग उल्टा उस पर इल्जाम लगा रहे हो हैं? अरे नसरीन बाजी बात सुन ले मेरे गौर से। देख, मैं एक जवान बेटे का बाप हूँ, और दुनिया का कौन सा बाप ऐसा है जो ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो सुनहरा हो जाए। ओ देखें जी, मेरी बात सुने, हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे थी गुजार ली। मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र अमेरिका चला जाए। अगर ऐसा करने के लिए इतना ही तड़प रहे हो ना, तो पहले अपने नालायक बेटों को मेहनत करना सिखाओ, ना कि जबरदस्ती उसके साथ जोड़ दो। और अगर अब तुम दोनों ने ये बकबक बंद ना की, तो मैं खड़े खड़े तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। आई समझ? बावली हो गई क्या? तू निकलेगा इस घर से आसानी से? निकलेगा मैं? तुम मुझसे इस खत के बारे में पूछ रही थी। ये अम्मी की आखिरी निशानी है। कल मैं इस काम पर जा रही हूँ जिसके लिए मैं लाहौर आई, और फिर मैं वापस चले जाऊँगी। कौन सा काम? एक ज़रूरी काम है, मैं अभी किसी को नहीं बता सकती हूँ। तुम मुझसे इस खत के बारे में पूछ रही थी। ये अम्मी की आखिरी निशानी है। क्या मतलब आखिरी निशानी है? मैं इस खत किसी को देने के लिए लाहौर आई हूँ। मिरेल, यू साउंड वेरी मिस्टीरियस। अब तुम ये खत किसको देने के लिए यहाँ आई हो? तेहवर अली खान। अब कौन तेहवर अली खान? अच्छा, अब ये मजाक छोड़ो। मिरेल आप लोगों से कुछ बहुत सीरियस बात करना चाहती है। ओ ना जी ना, मुझे एक बार कोट पड़ गई बहुत है। मिरेल को अब जो भी कहना है इस बिज्जू बावरे से कहे। मैं तो जी अब जो भी सुनूंगा आपसे सुनूंगा। तो मेरी कभी किसी बात पर सीरियस हो सकते हो? मिरेल जी छोड़ें आप इन्हें, आप मुझे बताएं आप क्या चाह रही हैं।
ऐसे मौके पर क्या ही गाना याद आया है, ऐसे मौसम में चुप क्यों हो कानों में। Okay, you guys are hilarious. कल मैं इस काम पर जा रही हूँ जिसके लिए मैं लाहौर आई, और फिर मैं वापस चले जाऊंगी। कौन सा काम? एक ज़रूरी काम है, मैं अभी किसी को नहीं बता सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए एक आखिरी काम कर सकते हैं। ओ हाँ जी हाँ, किसी को कुटना छुटना है बता दें, कुट देते हैं। नहीं, मुझे राना तिवाल अली खान का एड्रेस चाहिए। आई हैव टू मीट हिम। जी मैं जानता हूँ वो कहाँ रहते हैं, मैं ले चलूँगा आपको कल। नो, आई विल गो अलोन। आप नहीं, मैं मीरा तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं नहीं, दिस इज पर्सनल। मेरे पास 5 मिनट का काम है वहाँ, और फिर मैं जल्दी वापस आऊँगी। अखिल मुझे बताओ मैं कैसे वहाँ जाऊँ। जी बस आप वो पानी वाले तालाब पे चली जाएं, वहाँ जाके आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि तहवर अली ख़ान की हवेली कहाँ है। वो जी बहुत बड़े रईस हैं वो लाहौर के, और उनका ख़ानदान तो मुग़लों के ज़माने से मशहूर है। बस तो ठीक है, मैं अकेली जाऊँगी। अकील और सलमान, थैंक यू सो मच, यू गाइस हैव बीन इनक्रेडिबल। मैंने बहुत एंजॉय किया लाहौर आपके साथ। यानी तुम कल वापस चली जाओगी? पर आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊँगी, और हमारी दोस्ती का सफ़र इसी मुकाम से शुरू होगा। मैं भी आपका इंतज़ार करूँ नीरज जी। हम दोनों भी आपका इंतजार करेंगे। Yes, please, sit down. Do we know each other, miss? मैं भी यही सोच रही थी सर। तहवीर अली खान। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैं आज पहली दफ़ा आपसे मिल रही हूँ। But I don't think so. आपका चेहरा मुझे बहुत शनासा लग रहा है। I think we have met. मेरा नाम मिराल है, मैं यूएसए से आई हूँ। अमेरिका से? ओहो,
कितने अच्छे दिन थे जब हम वहाँ पढ़ते थे। हम मेरा मतलब है कि मैं जब वहाँ पढ़ता था। एनीवेज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन कोई कनेक्शन महसूस होता है आपसे। अच्छा, महसूस भी होता है? रियली? छोड़िए, आप ये तो बताएं, आपने यहाँ आने की ज़हमत क्यों की है? मेरे पास एक अमानत है। मैं ये बोझ उतारना चाहती थी। मेरी अमानत आपके पास? वेरी स्ट्रेंज। ये अमानत आपको मुबारक हो। ये लेटर नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी की आखिरी याद है। It will be strange for you to read this after so many years. After all this time, I can't hate you anymore for leaving me behind and never looking back. Now, I am suffering from cancer and will not last much longer. So I have found the courage to say this. 6 months after you left, something happened that made sure I never forgot you, and until now, never forgave you. Miral is our daughter. She always wanted to meet her father. I hope now she has, and has forgiven you like I have. Goodbye, Elizabeth. बेटी,